कब तक? जिंदगी भर का रहेगा। दुख थोड़ी देर का होगा। ऐसी स्थिति नहीं बन पाई। नहीं, हम तो चौका लगाने को बिल्कुल तैयार थे, तो तुम्हें दुख नहीं होगा, थोड़ा सा होगा और हो करके पछतावा नहीं होगा। पछतावा की उम्र लंबी है, दुख की उम्र लंबी नहीं है। दुख थोड़ी देर का है, हुआ और गया। पछतावा जिंदगी भर का होता है। पछतावा में दुख है, दुख में पछतावा नहीं है। इसलिए हर बात समझने की, तो हम घूंट जहर का पीते हैं, जहर का ही घूंट पीते रहते हैं। जहर का मतलब है जिसके पीने से, जहर पीते हैं तो एक बार मरते हैं, लेकिन जिसके पीने से कई बार मरते हैं वो जहर ही है। कौन सा जहर? राग, द्वेष, कषाय, मोह का जहर। ये वाला जहर कई जन्मों तक मारने के लिए तैयार रहता है। इसलिए घूंट जहर का पीते हैं। अमृत एक नगीना है, अमृत एक नगीना है। अमृत माने सम्यक दर्शन, अमृत माने धर्म, अमृत माने जिसको पाकर के आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं, वो अमृत कहलाता है। ऐसा अमृत कहां मिलता है? कौन बताता है? कौन समझाता है? तो वो अमृत एक नगीना है। कोई मर मर के जीता और कोई जी जी कर मरता। ये देखिए, कोई जी जी कर मरता। जी जी कर कौन मरेगा? जी जी कर कौन मरेगा? और मर मर के कौन जिएगा? मर मर के कौन जीता है? साधु। सारी इच्छाओं को मार करके जीते हैं, सारे भोगों को तिलांजलि दे करके जीते हैं, राग देश मार करके जीते हैं, मर मर के जीते हैं। और जो मर मर के जीते हैं उनकी जिंदगी का कोई अंत नहीं होता। और जो जी जी कर मरते हैं, कहते हैं मर मर के जी रहे हैं, कोई जी जी के मर रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं और दोनों ही जिंदगी से गुजर रहे हैं। कोई मर मर के जी रहे हैं और कोई जी जी के मर रहे हैं। राग देश, सवेरे से उठे, खाना पीना, पहनना, नहाना, यहां जाना वहां जाना, काय में लगे? किसके लिए लगे? सवेरे से आपकी दौड़ किसके लिए होती है? इसके लिए। बड़ी भारी संपदा है ये बड़ी भारी संपदा है। मरे जाएगा जाके लिए, इसके लिए सवेरे से तैयार हो गए, लिए बाल्टी ले चलिए, सवेरे उठे थे, बाल्टी लिए घूम गए, काहे के लिए? सब इसके लिए। महाराज सवेरे उठते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं। और तुम उठते हो तो दूध की तलाश करते हो कि दूध लेने जाने, और दूध ले फिर सब्जी लेने जाने, फिर सब्जी ले आए वो बच्चन को छोड़ने जाने, सब जई में लगे हुए, मर मर के जीते, घुट घुट के जीते। तो जन्म मिला तो जीना है और घूंट जहर का पीना है। अमृत एक नगीना है, हम इसी में से अमृत निकालते हैं, इसी में से अमृत निकलता है। ध्यान रहे, दूध में से पानी भी निकलता है और दूध में से घी भी निकलता है। बस निकालने की अकल होना चाहिए, निकालने की अकल होना चाहिए। घी भी निकल रहा है और पानी भी निकल रहा है। अब कौन क्या चाहता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसी संसार में, इसी जीवन में से आनंद निकलता है और इसी जीवन में से दुख निकलते हैं। बस जीने के तरीके होने चाहिए। तरीके हैं
हम पा सकते हैं, तरीके नहीं है। जिन्होंने इन तरीकों को प्राप्त किया है उनके पास बैठना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तुमने कौन से प्रोसेस से ये तरीके निकाले? हम भी तो तुम्हारे साथ थे, तुमने कैसे निकाले? क्या किया तुमने? कैसे किया? कौन सा विचार किया? कौन सा अध्ययन किया? कौन सा चिंतन किया? कौन सा अनुभव किया जिससे आपको एक बार आहार लेने में भी आप 24 घंटे खिलखिलाते रहते हो? हम 6 बार खाते हैं तो भी रोते हुए से नजर आते हैं। आप एक बार खाते हैं, रूखा सूखा जैसा मिल गया वैसा ले आते हैं और फिर भी 24 घंटे खिलखिलाते हैं। एक हम हैं 3 बार खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, फिर भी खुशी ढूंढने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। हम तुम्हारे पास खुशी ढूंढने नहीं जाते, लेकिन तुम खुशी लेने के लिए आते हो, आनंद लेने के लिए आते हो, ज्ञान लेने के लिए आते हो। हम तुम्हारे पास न ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, न खुशी लेने के लिए जाते हैं, न आनंद लेने के लिए जाते हैं, और तुम आनंद लेने के लिए आते हो। यहां बैठते हो, थोड़े खिलखिला लेते हो। घर पे कौन हंसता है? घर हंसने के लिए थोड़ी है। घर रमेश सिंह जी, घर हंसने के लिए नहीं है। भूल करके भी घर पे मत हंसना, क्योंकि घर पे कोई हंसता नहीं है। घर हंसने के लिए है ही नहीं। एक महिला मेरे पास आई, बोले महाराज शांति चाहिए। मैंने कहा कहां रहते हो? बोले घर पे। तो मैंने कहा घर पे शांति थोड़ी होती है, घर शांति के लिए होता ही नहीं है। शांति लेने वाले घर छोड़ देते हैं। सोचा था एक घर बना करके आराम से रहूंगा, सोचा था एक घर बना करके आराम से रहूंगा। एक घर बनाया, घर ने मुझे मुसाफिर बना दिया। एक घर बनाया, घर क्या बनाया? घर ने मुझे मुसाफिर बना दिया। सोचा था एक घर बना के आराम से रहूंगा, सोचा तो यही था, लेकिन जब ये घर बनाया ना, उसकी जरूरत ने मुझे मुसाफिर बना दिया। आज दिल्ली में, कल ग्वालियर में, परसों इटावा में, नरसों कानपुर में मुसाफिर बना दिया। घर की जरूरत ने सोचा था कि घर बना के आराम से रहूंगा, घर ने मुझे मुसाफिर बना दिया। काहे के लिए घर बनाया था? घर ने ही तुम्हें घुमा दिया। सोचनी बातें हैं। हम दुख में रहते हैं और साधुओं के पास आते हैं, 4 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, तो आनंद की तलाश करते हैं। उनसे हमें आनंद की लहर प्राप्त होती है। जब बीमारी और धन दोनों मिल गए एक जगह, बीमारी और धन दोनों ही एक जगह मिल गए, तो दोनों ही आपस में चर्चा कर रहे थे। बीमारी ने दौलत से कहा तुम धन्य हो। बीमारी ने दौलत से कहा तुम धन्य हो, तुम्हें सारी दुनिया चाहती है, सब गले से लगाती है। एक हम है, हम जहां जाते हैं दुत्कारे जाते हैं। बीमारी ने धन से कहा तुम धन्य भाग्य हो, तुम्हें सारे लोग चाहते हैं, सब तुम्हें गले से लगाते हैं, तुम जहां जाते हो लोग तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें संभाल कर रखते हैं। एक हम हैं, जहां जाते हैं दुत्कारे जाते हैं, भगाए जाते हैं। तो धन ने बीमारी से कहा नहीं नहीं, भाग्यशाली तो तुम। बोले कैसे? भाग्यशाली तो तुम हो, लोग तुम्हें गले से लगाते हैं, हमें गले से कहां लगाते हैं? बोले नहीं नहीं, हमें गले से लगाते हैं, लेकिन तुम जहां जाते हो तो लोग भगवान को याद करते हैं, लोग भगवान को याद करते हैं। तुम जिसके पास पहुंच जाओ लोगों को भगवान याद आते हैं, और हम जाते हैं तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। हम जिसके यहां चले जाते हैं लोग भगवान को ही भूल जाते हैं।
लेकिन तुम जिसके यहां चले जाते हो तो भगवान को याद करा देते। तुम अगर एक दिन भी किसी के पास टिक जाओ तो वो व्यक्ति भगवान को 100 बार याद कर लेता है। वो भगवान को 100 बार याद कर लेता है। और हम अगर व्यक्ति के यहां 1 साल टिक जाए तो वो भगवान को ही 1 साल तक भूल जाता है। तो बताओ तुम धन्य हो कि हम धन्य हैं? तो धन बहुत देर तक देखता रहा, बोले बात तो सही है, धन से तो भगवान ज्यादा श्रेष्ठ है कि भगवान की याद आ जाना। इसलिए क्या मांगोगे भगवान से जाके, बीमारी या धन? सुख मांगना चाहिए या भगवान से या दुख? संगीता जी, सुख। भगवान से क्या मांगना चाहिए, सुख या दुख? भंडारी जी, क्या मांगना चाहिए भगवान से, सुख या दुख? बड़ा डर लगता है दुख मांगने में, टिका दिया तो। कभी कभी हम अपने संग में बैठ करके कोई हंसी में कोई बात कह देते हैं, मेरा 1 महीने से अंतराय नहीं आया, तो ऐसे मत बोलो महाराज, कल ही आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा लोग कहते हैं, कैसे आ जाएगा, आना होगा तभी तो आएगा। तो कहते ऐसे नहीं बोलो। ऐसे ही आप लोग कभी भगवान के पास हाथ जोड़ के जाते हैं, क्या मांगते हैं, सुख या दुख? या भगवान, या हम ये कहें कि कोई चीज मांगो तो तुम सुख मांगोगे या दुख? क्या मांगोगे? सुख मांगेंगे। क्यों मांगोगे सुख? सुख ही क्यों मांगोगे? दुख क्यों नहीं मांगते? खैर इस पे विचार करो कि व्यक्ति सुख ही क्यों मांगता है, दुख क्यों नहीं मांगता? आखिर दुख भी तो दुनिया में कोई चीज है, वो भी तो मांगनी चाहिए। खैर हम कल बताने का प्रयास करेंगे। आज तो आपका समय हो गया, 9:45-46 हो गए, इसलिए आज का समय यही समाप्त होता है। जय बोले परम पूज्य गुरु श्री विराट जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य भगवान ईश्वर विनम्र सागर महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की जय। देखा समय की कितनी कीमत है। हम बताने जा रहे थे कि दुख मांगो या सुख, लेकिन स्टॉप हो गया। कितनी कीमत है समय की। और ठीक समय पे कल बताएंगे कि हमें क्या मांगना चाहिए, सुख मांगना चाहिए या दुख। सुख मांगेंगे तो क्या होगा, दुख मांगेंगे तो क्या होगा। दोनों देखिए, दोनों के असर क्या होते हैं। सुख मांगने वाला कमजोर होता है या दुख मांगने वाला कमजोर होता है, कल बताएंगे। कल विषय देखिए, बढ़िया विषय, सुख या दुख। तो देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना दूना, जब लोग धीरे कहते बोलते, देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना करना है, करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। करनी आज नहीं कल मरना है, जीवन उज्जवल करना है। आज नहीं कल मरना है, जीवन उज्जवल करना है। जाने जीवन की हो, जाने जीवन की कब शाम हो जाए रे। जीवन हो, जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब
क्या घट जाए रे, जब मिट जाए रे हो जीवन। देना दूना करना है, लेना ऊना करना है। देना करनी का फल भरना है, करनी का फल भरना है। करनी हमने कर्म भूमि में जन्म लिया है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने जो किया है, हम जो करेंगे, फल तो उसी का भरना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम अपने चयन पर सेल्फ डिपेंड है। कोई हमें जबरदस्ती नहीं करा सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमें जबरदस्ती दुकान पे बिठा दे। हम अपने मन से दुकान पे बैठते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमें नौकरी करा दे। हम अपने मन से नौकरी करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमसे अपना काम करा ले। हम अपने मन से काम करते हैं। सब अपने मन से काम करते हैं। सब अपने मन के मालिक हैं। और जो व्यक्ति ने जो सोच लिया है वही करता जा रहा है। जिसने जो सोच लिया है वही करता चला जा रहा है और उसी का रिजल्ट उसे आगे मिलने वाला है, किसी दूसरे का नहीं। इसलिए ये कहा देना दूना करना है और लेना ऊना करना। हमें देना चाहिए। देने की पद्धति सिर्फ भारत देश में ही है ऐसा नहीं है, सब जगह पूरे विश्व में देने की पद्धति है। देना ही दूना करना है। आपके पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि आपके पास 100 रुपया हो आप 200 रुपया कर लें। कोई उपाय नहीं। कहते हैं मेहनत करो, व्यापार करो, व्यापार सफल हो गया तो ठीक, नहीं होया तो कोई बात। हमने वो 4 लाइनें सुनाई थी। ले द्रव्य को वणिक तीन चले कमाने, जाके बसे शहर में खुलती दुकानें। था एक विज्ञ उनमें धन को बढ़ाता और एक मूल धन लेकर लौट आता। हाँ मूल धन को जिसने गंवाया, सारा गया वितत हाय किया कराया। यहां तक तो बता दिया था, आगे की लाइन नहीं बताई। हम देना सीखें। आप क्या दे सकते हैं, आपके पास क्या है देने के लिए। आप पहले ये बताइए आदमी क्या लेना पसंद करता है जो आप दे सकते हैं। आदमी क्या चीज लेना पसंद करता है, आप वही देंगे। भिखारी है, भीख मांग लेता है, आप बताइए क्या देना पसंद करेंगे।